है। मैं अभी आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बताऊंगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 24 तारीख को आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। मैं सिर्फ आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि अगर आप एक बार रिवाइज कर लें तो आपका तैयार है टॉपिक। तो आप क्या करिएगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कम से कम आप एक आध बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और एग्ज़ाम देने से पहले। तो आइए हम अभी आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बताते हैं। अब देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें 3 प्रकार का होता है। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल 3 प्रकार से उसका विस्तार किया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार से विस्तार किया जाता है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट मंत्रिमंडल होता है वो कैबिनेट मंत्री का होता है। तो कैबिनेट मंत्री हमारे कितने प्रकार के, मतलब 31 लोग हैं इस समय। जो कैबिनेट मंत्रालय है 31 लोगों से बना हुआ है। दूसरी चीज, राज्य मंत्री, यह स्वतंत्र प्रभार होता है इनके पास, इसमें सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका राज्य मंत्री, जिसमें राज्य मंत्री 45 हैं। टोटल इस समय 78 हैं। और आप जो अगर इस बारे में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जितने मतलब मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी हो सकती है, तो जो अधिकतम संख्या होती है वो कुल जो सांसद होते हैं उनका 15% होती है। जैसे मान लीजिए कुल सांसद जितने होते हैं कुल का आपका 15%। ठीक है, 15% लगभग 81 के आसपास आता है। तो आप ये बस आपको ये ध्यान देना है कि जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होती है वो 15% हो सकती है। तो टोटल अभी इस समय कितने हैं, 78 हैं। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि जो हमारे सांसद होते हैं वो कितने हैं टोटल, ये मतलब कितने हो सकते हैं। 552 हो सकते थे पहले, और इस समय कितने हैं, 550 हो सकते हैं। क्योंकि 104 जो है 104वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं ना उनको हटा दिया गया, और इसके तहत पहले 552 होते थे, अब 550 कर दिया गया। ठीक है ना, इस समय 550 कर दिया गया। तो अगर ऑप्शन में 552 है, 550 नहीं दिया है तो आपको 552 मार देना है, मगर अगर 550 है तो 550 आप मार दीजिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि 104वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, तो आप ये देखिए, अब वर्तमान में कितने हैं सांसद उसमें, तो 545 सांसद हैं। अब आइए नेक्स्ट, अब ये देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट मंत्री हैं और जो उनका मंत्रालय है उसको हम बता देते हैं। तो देखिए, ये मंत्री और मंत्रालय कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ तो आप जानते होंगे जिनको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे हैं मैं उसको आप ही बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे पीयूष गोयल जी हैं, तो पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। आपके गिरिराज सिंह हैं तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है, और यही क्वेश्चन आया था कब के एग्जाम में, तो ये आ चुका है क्वेश्चन। अब देखिए, अनुराग ठाकुर जी हैं, उनको खेल मंत्रालय दिया गया है। अनुराग ठाकुर जी को खेल मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। अमित शाह जी के पास गृह एवं सहकारिता मंत्रालय। अब देखिए, गृह मंत्री, इनको सब लोग जानते हैं गृह मंत्री हैं, यानी गृह मंत्रालय इनके पास है, मगर एक मंत्रालय और अभी बनाया गया जो सहकारिता मंत्रालय है। तो यहाँ पे अगर सहकारिता मंत्रालय के बारे में पूछेगा कि मतलब सहकारिता मंत्री कौन है, तो आप किसको बताएंगे, अमित शाह जी को। ठीक है, अब देखिए भूपेंद्र यादव जी, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट ही है, इनको बनाया गया पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन एवं श्रम मंत्रालय दिया गया इनको। अब आ जाइए आप यहाँ पे, किरण रिजिजू जो है इनको कानून एवं न्याय मंत्रालय दिया गया। अश्विनी वैष्णव को रेल संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। मनसुख मंडाविया, इनको बहुत आपको ध्यान से याद रखना है। मनसुख मतलब ये सुखी हैं, समझ लीजिए, तो ये स्वास्थ्य इनका सही है, तो भाई ये सुखी हैं। ठीक है, रसायन एवं उर्वरक आपको याद हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। देखिए, ये शिक्षा मंत्रालय रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय है इनके पास। अब आइए देखिए, अब यहाँ पे आती है पशुपति पारस, इनको खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास है। तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सिंह है, और राव इंद्रजीत सिंह। तो देखिए, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इनको विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया। और राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वतंत्र प्रभार इनके पास है। तो आपसे क्वेश्चन कैबिनेट मंत्रालय से किसी मंत्री से पूछ सकता है या राज्य मंत्रालय से, और ये 45 हैं तो इनको मतलब आप याद नहीं कर सकते हैं, तो इतना मतलब आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी को याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया जी हो गए, और आपके अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है,
ये किरण रिजिजू भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपके आ जाइए इधर अमित शाह जी, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मेरा थोड़ा छोटा सा प्रयास था कि मैं कुछ एक टॉपिक जो एक क्वेश्चन आया था इस पे आपको मतलब बता दूं, ताकि आपका एग्जाम मतलब अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो न रुके, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कम से कम फायदा मिल जाए।